बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। कुछ ऐसा ही मामला अरशद जमाल के 37 साल के मेहनत के ऊपर पानी फिरता देखने के बाद आज उनके मुंह से भी निकलने लगा है और साथ में उनके समर्थकों ने भी कुछ ऐसी ही बातें करने लगी हैं। आइए हम सीधे अरशद जमाल जी से ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी कारण आ पड़ी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बड़े ही बेरुखी से उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। आइए हम सीधे जानते हैं। अरशद भाई, क्या हो गया? 37 साल का मेहनत झटके से पानी फिर गया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये और बात है कि दुश्मन हुआ है आज, मगर वो मेरा दोस्त था कल तक, उसे बुरा न कहो। क्या मजबूरी ऐसी आ गई? आप तो बड़े राजनीतिक हैं और आपके चश्मे भी बड़े पुराने हैं, फिर ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि आप समझ नहीं पाए? यहाँ तक कि टिकट मिलने की घोषणा हो गई, यहाँ तक कि आपका स्वागत भी बहुत ज़ोरदार हो गया, फिर ऐसी क्या खता हो गई कि आपको जो है इस तरह से रुसवाई झेलनी पड़ रही है? टिकट मिलने की सिर्फ घोषणा नहीं हुई थी, टिकट तो मुझे मिल गया था ना, सिंबल तो मेरे पास था। अब क्या वजह पड़ी, इसका जवाब ही तो तलाश रहे हैं, मैं भी तलाश रहा हूँ और लोग भी तलाश रहे हैं कि जब मुझे सिंबल दिया गया था तो फिर आखिर मेरा टिकट क्यों काटा गया। और अगर मुझे टिकट नहीं भी देना था तो अगर वो टिकट यहाँ किसी जिम्मेदार आदमी को, यानी तैयब पालकी 2 बार के चेयरमैन रहे हैं और नेता हैं, वो उनको देते तो कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन मेरा टिकट काट कर जो जिताऊ कैंडिडेट है, ओपन चुनाव था, एक ऐसे प्रत्याशी को दिया जाना जिसका ज़मीन पे कोई वजूद ही नहीं है, पार्टी तो छोड़िए जो 2 महीने से भी राजनीति में आया है, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए इंसल्ट का पहलू ढूंढा गया है। अगर तो ये पालकी को टिकट देते तो मैं शायद आज उनके साथ खड़ा रहता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेरी इंसल्ट करने के लिए और मुझे मेरी औकात बताने के लिए ये काम किया गया। अब किस मजबूरी के तहत किया गया है, लेकिन ये कि मैं जब आखिरी बार उनसे पूछा अध्यक्ष जी से कि सर मैं क्या करूं, जाऊं, तो उन्होंने बहुत भारी मन से ये बात कही कि हाँ जाओ। जैसे मैं उनके चेहरे पे जो भाव पढ़ा हूँ, इधर टिकट कटने के बाद 3-4 दिनों के अंदर मेरी काफ़ी मुलाकात रही, बल्कि परसों ईद के दिन तो हम लोग 1-1.5 घंटे मैं उनके साथ रहा वहाँ ईदगाह पे, वो भी थे मैं भी था। तो वो ऐसा नहीं कि वो मुझे प्यार नहीं करते या मुझे चाहते नहीं थे, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई बड़ा प्रेशर है। वो बड़ा प्रेशर क्या है, उनसे बड़ा कौन है मैं नहीं जानता। सीधी बात करता हूँ, क्या अखिलेश यादव चाह रहे हैं? हाँ, ना चाहते तो मुझे देते कौन सिंबल? मुझे उन्होंने सिंबल दिया था, अगर ना चाहते तो सिंबल देते कौन? तो क्या समाजवादी पार्टियों के बीच में, समर्थकों के बीच में क्या उनका खड़ाऊं आप दिखाएंगे क्या कि अखिलेश यादव अभी भी हमको मानते हैं, और जबकि आप साइकिल छोड़ हाथी पे चढ़ चुके हैं? देखिए, ये राजनीतिक सवाल एक अलग चीज़ है और एक जो रिश्ता है वो रिश्ते की बात अलग है। मेरा उस परिवार से सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं था। जब मैं राजनीति में नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो भी मेरा नेताजी के घर आना जाना बना रहता था, नेताजी के साथ उठना भी बना रहता था। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत छोटे थे, उस वक्त पढ़ रहे थे जब हम लोग जाते थे नेताजी के घर। तो उस परिवार से हमारा तो एक तरह से खून का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, तो वो रिश्ता थोड़ी ना ख़त्म होने वाला है। तो जब आप परिवार की बात कर रहे हैं तो आज अगर नहीं अब आइए, मैं परिवार पे ही बात करता हूँ। तो ऐसा कौन आपसे ज़्यादा परिवार वाला हो गया कि आज आप बेगाने हो गए? नहीं, देखिए, राजनीतिक निर्णय अलग चीज़ है। उन्होंने भी राजनीतिक निर्णय लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा, और मैंने भी राजनीतिक निर्णय लिया है तो अपने वजूद को बचाने के लिए लिया है। अगर आज मैं ये ना करता तो मेरा वजूद शायद राजनीति से ख़त्म हो जाता। तो मुझे राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए और अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो पब्लिक है, अपने जो शहर के रहने वाले लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो वो सारे लोगों की बात को ठुकरा नहीं सकते हम। तो जाहिर सी बात है कि आवाम की जब ये आवाज़ है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, किसी भी तरह से मैदान से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आप ही जीत रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे सब लोगों के जज्बात का ध्यान में रखते हुए बात करनी पड़ी। मैं बहुजन समाज पार्टी, उनके कोऑर्डिनेटर और माननीय बहन जी का बहुत आभारी हूँ। मुश्किल जब घड़ी मेरे साथ आई, जब मैं मुसीबत के वक्त में था, तो बहुजन समाज पार्टी ने मेरे साथ खड़े होकर कंधा से कंधा मिलाया और कहा कि जब तक आप ना नहीं करेंगे तब तक हम आपका इंतज़ार करेंगे।
और उन्होंने इंतज़ार किया आखिरी समय तक। मैं रात को 7 बजे तक समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बैठकर उनके दरो दीवार को देखता रहा, और जब तक एक एक कर्मचारी वहाँ से चला नहीं गया तब तक मैं वहाँ से हटा नहीं हूँ। बड़ा भावुक हो गया। नहीं, भावुक तो इसलिए होंगे कि 37 साल का रिश्ता है, तो भावुक तो होंगे ही। 37 साल का रिश्ता टूटा है, दिल रो रहा है। तो दिल रो रहा है, नेचुरल है, उससे प्यार है हमको। लेकिन चूँकि राजनीतिक अपनी जो हमारे जो राजनीतिक वजूद को बचाना है, हमें कुछ ना कुछ करना था। लेकिन जिस घड़ी में हमने अपने जीवन का बेशतर हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गुजार दिया, और अब जो हिस्सा बचा है वो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ गुजारेंगे, ये भी पक्का है। क्या आपने बड़ा एक भावनात्मक अपील लिख के जारी की है जनता के लिए, क्या है उसके पीछे? नहीं, कुछ नहीं, वो तो मैं रास्ते में आ रहा था तो गाड़ी में जो मेरे दिमाग में बात चल रही थी मैंने लिखा, चूँकि बहुत सारी जनता जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है। कई दिनों से लोगों से बात नहीं हो पा रही है, कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, चूँकि हम इस स्थिति में नहीं लिखने, हमारी पोजीशन खुद साफ नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ 3 दिनों तक। तो अब लोग जानना चाहते थे, तो जब वहाँ से हम वापस हो रहे थे बहन जी से मिल के, तो रास्ते में गाड़ी में जो दिमाग में आया वो लिखा, भावनात्मक उसे आप कह लें चाहे दिल की आवाज़ कह लें। मैंने अपने दिल की बात लिखी, जो बात थी लोगों तक पैगाम अपना पहुँचाने की कोशिश की है इस बार। और मेरा ये कहना है कि ये चुनाव, इस चुनाव से सरकार नहीं बनती, निकाय के चुनाव से सरकार नहीं बनती। तो इस चुनाव को तो सभी लोगों को देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो जिन्होंने अपने इतिहास में काम किया बिना भेदभाव के, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या कोई इस पार्टी का। मैंने तो हर पार्टी के नेता का हमेशा सम्मान किया। कोई पार्टी का नेता ये नहीं कह सकता कि अरशद जमाल ने कुर्सी पर रहते हुए हमारा सम्मान नहीं किया। तो मेरा यही है कि इससे सरकार तो बननी नहीं है, इससे तो लोकल के लिए है। तो लोकल में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत वो नहीं चलता, तो लोकल में व्यक्ति का व्यक्तित्व चलता है। तो मैं आशा करता हूं कि हमने जो काम किया है या हमारा जो व्यवहार रहा है समाज के साथ, तो उसके हिसाब से लोग, हम किसी भी दल से आ जाएंगे, लोग हमको जिताने का प्रयास करेंगे। इस बार अपनी जनता के बीच आप ईद नहीं मना पाए, परिवार के बीच में ईद नहीं हो, इसका क्या दर्द है? नहीं, इस बार ही नहीं, मेरी उम्र 62 साल होने वाली है, अक्टूबर में 62 साल का मैं हो जाऊँगा। और ये पहला मौका है कि मैं अपने घर ईद नहीं मनाया। मैं घर पर नहीं था ईद के दिन, तो उसका कारण यही था कि मुझे वहाँ अभी उम्मीद जगी हुई थी। मेरी जब मुलाकात हुई फिरंगी महली ईदगाह में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ आए थे, तो मैंने उनको नमस्ते किया और ईद की मुबारकबाद दी। तो उन्होंने पूछा कि अरे तुम अभी गए नहीं हो? तो मैंने कहा साहब अभी उम्मीद टूटी नहीं है। मैंने उनसे यही कहा कि साहब अभी उम्मीद टूटी नहीं है, इसलिए मैं रुका हूँ। और वो मेरे साथ ही रहे, बातचीत भी होती रही, कोई ऐसी बात नहीं मुझे लगी। लेकिन अब राजनीतिक कुछ प्रॉब्लम होगा, जो भी वजह हो। सपा नेताओं का कहना है कि अरशद जमाल, जैसे हमने पूछा उनसे कि भाई कुछ दिन पहले जो नए टिकट लेके आए हैं, मैं उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि अरशद भाई हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी लोग आगे भी हमारा साथ देंगे। वहीं कुछ सपा नेताओं से कल जब शाम मेरी बात होने लगी तो कहे अरशद जब देंगे। जैसे हम लोगों ने पूछा कि क्या आप साथ देंगे, क्योंकि आप लोग भाई पुराने सपाई हैं, साथी हैं, तो ये भी सरकार बनाने का चुनाव नहीं। मैंने उनसे वही प्रश्न कहा जो आपने कहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार बनाने फिर भी कुछ तो होना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, अपना कर्तव्य दिखाना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय को किस तरह से माने। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज की डेट, आज तक समाजवादी पार्टी का कोई निर्णय ऐसा नहीं कि मैंने अस्वीकार किया हो। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि यहाँ के विधायक जी जो हैं, मेरा उनसे राजनीतिक विवाद हमेशा रहा है। और आप जानते हैं कि जब से वो आए हैं 25-30 साल करीब हो गया, तब से मैं उनके विरोध की लाइन में खड़ा हूँ। इसलिए कि उनसे मेरा खेत काटने की झगड़ा नहीं है, लेकिन उनका दल अलग रहा है, मेरा दल अलग रहा है। और जब इसी 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और छड़ी वाली जो राजभर की पार्टी है, उनका जब अलायंस हो गया और जब उनके उम्मीदवार को टिकट दिया गया, तो पार्टी के साथ हम खड़े हुए, अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ हम खड़े हुए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का निर्णय था। समाजवादी पार्टी में रहते हुए समाजवादी पार्टी के निर्णय से कभी भी इन्हें नहीं किया। मगर जब मेरे सम्मान और आत्मविश्वास को हलाल करने की जब कोशिश की गई है, तो मुझे अपने वजूद को बचाने के लिए रास्ता बदलना पड़ा। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल पूछेंगे। अब आ जाइए राजनीति पे। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा खेला कर दिया है। आप बसपा में गए और उधर बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर और पूरे राज्य मंत्री को घुसेड़ लिया, टिकट भी दे दिया। कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, एक बात आपको बताऊं, ध्यान देने की बात यह है कि ये सीट पहली मर्तबा जब से रिजर्वेशन आरक्षण जब से आया है,
तब से ये सीट पहली मर्तबा सामान्य हुई है। और अब फिर सामान्य होने के लिए 35 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 7 मर्तबा के बाद ही चक्रानुक्रम में 7 मर्तबा के बाद तो चक्र आता है, तो 35 साल बाद फिर सामान्य होगी ये सीट। तो अभी तो जो सामान्य बिरादरी के लोग हैं उनको ये बात सोचनी है कि जिसके लिए आप जान छिड़कते हो वो आपको एक छोटा सा टिकट देने के लिए पूछने के लिए भी तैयार नहीं है, तो आपको उनको उनके निर्णय पे सोचना पड़ेगा। और ये और दूसरी एक अजीब बात है कि किसी भी सामान्य सीट होते हुए किसी भी दल ने सामान्य उम्मीदवार नहीं दिया है। भाई सपा का भी आप देख लीजिए बैकवर्ड है वो भी, बसपा का देख लीजिए वो भी बैकवर्ड है, भाजपा का देख लीजिए वो दलित हैं। मेन तो यही 3 पार्टियां हैं ना। जी। तो किसी ने अब तक सामान्य उम्मीदवार को नहीं दिया, तो ये तो सामान्य लोगों को इस पे विचार करने की जरूरत है कि इसका क्या कारण है। कहीं खेल ना हो जाए, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब खेल करने की कोशिश करेंगे तो अभी तो एक खेल हुआ है भाई, आपके लिए मतलब नहीं, अभी तो एक खेल हुआ ना। एक खेल तो हमने खेला जी। एक खेल उन्होंने खेला था जी। उसके जवाब में हमने दूसरा खेल खेला जी। अब फिर अगर वो खेल खेलते हैं तो उस खेल का भी जवाब खेल से ही दिया जाएगा। भाजपा कहाँ रहेगी? देखिए भाजपा के पास कोई विजन तो है नहीं, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। हिंदू मुस्लिम करके वो अपना काम निकालना चाहते हैं, और स्थानीय निकाय में कोई वर्क उनका, या पूरे आप बताइए कि 8 साल से सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मऊ के लिए क्या किया है? आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए ना कि 8 साल में भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कोई मऊ में एक अस्पताल बना दिया हो, एक मेडिकल कॉलेज बना दिया हो, सड़कें बना दी हो, जितनी सड़कें हैं जो कुछ यहाँ निर्माण सब तो समाजवादी पार्टी की सरकार के ज़माने का ही है। अरे भाई AK शर्मा को दे दिया है ना नगर निकाय चलाने के लिए, अब वो चलाएंगे। 1 साल हो रहा है ना अभी तो सब धीरे धीरे ना होगा। तो 1 साल में कुछ तो दिखना चाहिए। ये मैं लोगों को जरिए ये कहना चाहता हूँ। देखिए अभी तो ये लड़ाई चलेगी राजनीतिक, लेकिन चुनाव अगर हम जीतते हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनाव जीतने के बाद तो सत्ता के साथ मिलकर ही जब आदमी काम करता है तो उसका लाभ मिलता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये आशा करता हूँ कि इस शहर के विकास के लिए इसको कम्युनलाइज न करें, बल्कि आए हम सब मिल के इस शहर का विकास करेंगे। हम जीत के आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मंत्री जी तो वो हमारे मंत्री तो वही ना हैं, हम तो उनके चरणों में रहेंगे ना, क्योंकि वो हमारे मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं। तो जैसे शहर का चेयरमैन जो है वो नगर पिता होता है, और चेयरमैनों का जो पिता होता है वो नगर विकास मंत्री होता है। अरशद जमाल आज अपने जीत में अगर लगा दिया, ऐसी क्या राजनीतिक दिक्कत आ रही है? कुछ मामला गड़बड़ है क्या? देखिए मैं तो इंसान हूँ ना, कोई भगवान थोड़ी ना अगर नहीं लगाऊंगा। संभव तो वही है ना जो ऊपर वाला चाहेगा। तो हमको तो हमेशा अगर और इंशाअल्लाह करके ही बात करनी है। और कभी भी आम आदमी को चाहे कितना हो, उसकी आंधी चल रही हो, तूफान चल रही हो, लेकिन वो 1 मिनट लगेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो हवा का रुख बदल देगा। अच्छा अब आइए सीधे सपा के युवा नेता के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत तेज अगला आया है और अचानक 2 महीने में, जबकि आपका ही दावा है 2 महीने में ही उसने सारे हवा का रुख बदल दिया। कहाँ तक जाएगी ये हवा? या आंधी है कि तूफान है कि टर्नेडो है, क्या है ये? उस पर हम क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, चुनाव लड़े, हम उन पर क्या हमको बोलना है? हमको उनसे क्या शिकायत है भाई? उनको तो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो हमको उनसे क्या शिकायत है? वो तो ठीक है, उनका अधिकार था, वो लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं। वोटर क्या करेगा? अब ये है कि जो एक बात थी यहाँ 4 महीने से ये बात चर्चा में थी कि समाजवादी पार्टी का जिसको टिकट मिलेगा वही जीतेगा, ये थी कि नहीं चर्चा? सब लोग यही बतिया रहे थे। तो अब लोगों को समझ में आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी के माना मऊ में क्या है, समाजवादी पार्टी को किसने सींचा था, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके वर्कर किसके साथ हैं, वो अब सबको समझ में आ जाएगा। और ये आपको 11-13 तारीख को जब गिनती होगी, हैसियत दिखाने की बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी की हैसियत नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं क्या हैसियत दिखाऊंगा। लेकिन मैं इतना सिर्फ कह रहा हूँ कि मैंने सींचा है यहाँ समाजवादी पार्टी को, और मेरे ऊपर अनगिनत मुकदमे हैं, और एक भी मुकदमा मेरी अपनी ज़ात का नहीं है, सब समाजवादी पार्टी को सींचने का ही मुकदमा है, समाजवादी पार्टी के लिए लड़ने का ही मुकदमा है, और उन्हीं के लिए आंदोलन करने का मेरे ऊपर मुकदमा है। तो मेरी ज़ात का कोई मुकदमा नहीं है। तो हमने उसको सींचा था, तो लोगों को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सींचने वाले को जनता नज़रअंदाज कर देगी। चलिए मुकदमे से एक बात ख्याल में आई है, कहीं समाजवादी पार्टी ये डर तो नहीं है कि टिकट देने से पहले कि ऐसा ना हो कि अरशद जमाल भी जेल में चला जाए, और जेल से ही अब वहाँ की भी नगर की भी सरकार चलाए, जैसे कि सांसद विधायक और का मामला है, आप देख ही रहे हैं, इतने मुकदमे हैं। वही डर तो नहीं ना समाजवादी पार्टी को सता रही थी? हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल मुकदमा थोड़ी ना भाई,
हमारे ऊपर जितने मुकदमे सब आंदोलन के मुकदमे हैं और सारे मुकदमे फर्जी टाइप के हैं। हमारा किसी से कभी आज तक हमारा किसी से एक झगड़ा नहीं हुआ, एक मुकदमा हमारे ऊपर हुआ। जितने मुकदमे सब आंदोलन के हैं या फर्जी हैं, तो उन मुकदमों से कोई मतलब नहीं है। बाकी जेल से कौन घबराता है? क्या कहेंगे? ये अपनी बीजेपी अपना जो भी गणित लगाना चाहे और जो भी चाहे, ये तो सबके मन में है ही है कि बीजेपी किसी भी तरह से चाहेगी कि अरशद जमाल चुनाव न जीतने पाए। आरोप ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो नेता है वो भाजपा और संघ का बर्दाश्त है, ऐसा कुछ है क्या? अब देखिए, ये मैं क्यों कहूँगा, लेकिन ये कि जो भी है वो लोगों के सामने है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सामने हैं। मुझे टिकट इसलिए नहीं मिला कि मैं जिताऊँ था, उनको टिकट इसलिए मिला कि वो जिताऊँ नहीं है। बस 100 बात की एक बात। तो ये थे अरशद जमाल, जिनका कहना है कि मुझे टिकट इसलिए नहीं मिला कि मैं जिताऊ था। अब आगे आपको बात समझना होगा। ऐसे में देखना होगा कि 13 तारीख की चुनाव काउंटिंग के बाद किस ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।